जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा की धूम पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। ईद अनंतनाग, बड़गांव, बांदीपुरा के मस्जिदों में शांतिपूर्वक अदा की गई नमाज। बारामूला की जामिया मस्जिद में तकरीबन 10,000 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोगों और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए उठाए कई अहम कदम। अवकाश के दिन भी खुलेंगे बैंक। लोगों द्वारा अपने रिश्तेदारों और करीबियों से बात करने में सहूलियत के लिए करीब 300 टेलीफोन बूथ बनाए गए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने दी ईद की बधाई। कहा, राज्य में हालात हैं सामान्य। लोगों से की सहयोग की अपील। कहा, राज्य के विकास के कार्य में निभाएं हिस्सेदारी। देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास उत्साह के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। हजरत इब्राहिम के त्याग और बलिदान ने किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी बधाई। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक सहित गुजरात में बाढ़ का कहर जारी। प्रभावित इलाकों में किए जा रहे हैं राहत और बचाव कार्य। कोल्हापुर में घट रहा है बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पुणे, कोल्हापुर और सतारा में हो सकती है बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। जम्मू कश्मीर में पूरे जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा मनाई जा रही है। लोगों को ईद मनाने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कई अहम कदम उठाए हैं। घाटी में माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण बना हुआ है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। बैंक और एटीएम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अवकाश के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। सरकार ने आम लोगों और कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सिविल प्रशासन ने बताया है कि 300 विशेष टेलीफोन बूथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने परिजनों से बात कर सकें। बारामूला जिले में नागरिकों की सुरक्षा में सभी सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। ईद के मौके पर अशांति फैलाने वालों की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल मुस्तैद है। खास ये बात यह भी है कि कई जगह महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। वहीं पीर पंजाल रेंज में अब स्थित जिले रामबन में भी लोगों के बीच ईद की रौनक खास तौर से देखने को मिली। जम्मू के सीमावर्ती जिले पुंछ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से ईद की नमाज आज अदा की। वहीं राजौरी में नजदीकी जिले राजौरी में भी लोगों ने मस्जिदों में जाकर आज नमाज अदा की। अनंतनाग, बारामूला, बड़गांव, बांदीपुरा में सभी स्थानीय मस्जिदों में शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज आज अदा की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक राज्य में किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। पुराने शहर बारामूला की जामिया मस्जिद में तकरीबन 10,000 लोगों ने नमाज आज अदा की है। श्रीनगर और शोपिया की प्रमुख मस्जिदों में नमाज आज अदा की गई। जम्मू के ईदगाह में 4,500 से ज़्यादा लोगों ने ईद की नमाज आज वहाँ जाकर पढ़ी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने ईद उल अजहा के अवसर पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है। मैं सबसे पहले तो उनको ईद की मुबारकबाद दे चुका हूं, फिर दोहराता हूं चूंकि ईद तो लगभग 1.5 दिन और चलनी है कि उनकी दुआएं कबूल हों और ईद पीसफुली जिस तरह आज मनी है ऐसे ही मने। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कोशिश की है, 3 दिन में मैं खुद भी घूमा हूं, अस्पतालों में सप्लाईज की कोई कमी नहीं थी, स्टाफ था, पूरा 24 घंटे काम था, एम्बुलेंसेस थी, कोई शिकायत पूरी वैली में हमने सप्लाईज की होने नहीं दी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि फ्राइडे भी बहुत पीसफुली मना था और आज भी बहुत पीसफुली नमाज हो गई है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं।
राज्यपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जम्मू कश्मीर में तेजी के साथ सकारात्मक बदलाव दिखाई दिया है। उन्होंने आह्वान किया है कि लोग विकास कार्यों में जुड़ें। 7 दिन में हमको कहीं भी फोर्स विजिबल थी, लेकिन कहीं भी एक लाठी नहीं चलानी पड़ी, गोली तो बड़ी बात है। लोगों ने भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया है। लोग धीरे धीरे, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच ने एक टर्निंग पॉइंट थी, वो उसने बहुत लोगों को समझाया कि ये तुम्हारे फायदे का है। लोग धीरे धीरे चीज सेटिंग, 70 साल से बहकाए हुए थे, एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे चीज सेटिंग हो रही है। मुझे लगता है बहुत जल्दी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव नियोजन रोहित कंसल ने कहा है कि आज जम्मू के ईदगाह में 5000 से ज्यादा लोगों ने ईद की नमाज अदा की। कंसल ने बताया है कि कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों से शांतिप्रिय ढंग से ईद की नमाज अदा किए जाने की सूचना मिली है। सब जगह जो है ईद प्रेयर्स जो हैं सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुके हैं। जैसे जम्मू की मैं बात करूं तो वहां ईदगाह में 5000 से ज़्यादा डिवोटीज़ ने ईद प्रेयर्स ऑफर की। इसी तरह मैं कश्मीर घाटी की बात करूं तो हमारे पास तमाम जगह से ईद प्रेयर्स जो हैं कंक्लूड होने के, सक्सेसफुली कंक्लूड होने के खबरें आ रही हैं। बारामूला से जहां हिस्टोरिक जामा मस्जिद में लोगों ने ईद की प्रेयर्स ऑफर की, इसी तरह रामबन से, इसी तरह अनंतनाग से, शोपियान से, अवंतीपुरा से, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से, तमाम जगह से हमारे पास खबरें आ रही हैं कि ईद प्रेयर्स जो है सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुकी हैं। अनंतनाग में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीकी खान ने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 35A व धारा 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इसको हटाए जाने से लोगों में खुशी का माहौल है और सरकार के इस कदम से जम्मू कश्मीर में विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक खान साहब हैं, जो कि भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं। जो फैसला लिया गया 370 अनुच्छेद हटाने का, ये कैसे आप इसको देखते हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए इसके क्या मायने? नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक जुर्रतमंदाना कदम है, हिस्टोरिकल डिसीजन है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये मीनिंगलेस आर्टिकल था, जिसका सहारा यहाँ की 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज, जो डायनास्टिक बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इसका सहारा लेकर हमारे खासकर स्पेशली द यूथ ऑफ द वैली को गुमराह करते थे। आपको लगता है कि इससे कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और क्या बड़े बदलाव आप कश्मीर में देखते हैं इस फैसले? टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है J&K में, खासकर कश्मीर में, उसको बूस्ट मिलेगा। जाहिर बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे देश के उद्योगपति जो हैं वो कतराते थे यहाँ आने में। और सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेनर्स जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हो सकती है, तो वो एक हर्डल था। पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, वो क्योंकि बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। कुछ लोगों की दुकानें चलती थी इससे, जो जैसे सेपरेटिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे थी, भ्रम फैलाते हैं लोगों में कि भाई इससे ऐसा होगा वैसा होगा। हालांकि होगा कुछ नहीं, अच्छा ही होगा जम्मू कश्मीर के लिए, ये मेरा मानना है। बीइंग कश्मीरी, आज तक इस आर्टिकल 370 के होने से यहाँ की जो है क्या मिला, हमें मुसीबतें मिली। यहाँ के कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान आबाद हुए, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नौजवान जो है इसी की आड़ में जो है उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। तो अगर आज तक हमें इससे फायदा मिला होता, मैं पहला शख्स होता जो इनकी इस नाराजगी का साथ देता, तो फिर हमें इसको जो है इस एब्रोगेशन में, इसको हटाने में हमें मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खासकर नरेंद्र भाई मोदी की क़यादत वाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये जुर्रतमंदाना कदम उठाया और हिस्टोरिकल जो है डिसीजन उठाया आफ्टर 1947 से। माई पर्सनल ओपिनियन कि आज मैं मानता हूं कि आज हम पहली बार आज़ाद हुए, इस काले जो कानून को हटाकर आज हम आज़ाद हुए। आज आई एम प्राउड टू बी जो है इंडियन, टू बी ए पार्ट ऑफ माई नेशन। क्या फर्क पड़ेगा माइनॉरिटी कमीशन अगर यहां तक एक्सटेंड हो जाएगा? जब ये कंप्लीटली जो है अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन के बाद जो यहाँ की चुनिंदा सरकार होगी, उनकी प्रायोरिटी होगी जो आज तक जो माइनॉरिटीज़ की यहाँ जो है हक सलब किए गए हैं, उनके हुकूक उनसे छीने गए हैं, तो उनको एक जो है मैं मानता हूं कि इस काले कानून के हटने से उनको डेफिनेटली वो हक मिले हैं। जी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिद्दीकी खान साहब हैं और बीजेपी की माइनॉरिटी जो सेल है उसके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, और वो ये कह रहे हैं
कि दरअसल 35 से और अनुच्छेद 370 जिस तरह से हटा है, असली कश्मीर के लोगों की जो आज़ादी है यहां से शुरू हुई है। बड़ा दिन है ये। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, अनंतनाग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता परिजादा हामिद ने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 हटाने का फैसले पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार के इस कदम से जम्मू कश्मीर में दशकों से लटकी और फंसी हुई परियोजनाएं पूरी होंगी और लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। इस वक्त हम अनंतनाग में हैं। पीरजादा हामिद साहब हमारे साथ हैं, जो यहाँ के बहुत सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं। पीरजादा हामिद जी, कश्मीर, अनंतनाग डेवलपमेंट जो है यहाँ का, यहाँ से आगे क्या रास्ता है? हमारी सरकार ने मरकजी सतह पर एक बड़ा फैसला लिया है रियासत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के सिलसिले में। तो इस पर तो डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, लगता है कि चूंकि अब रियासत सेंट्रल कंट्रोल में डायरेक्टली आ गई है तो पैसे का फ्लो नेचुरली बढ़ जाएगा, तो डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग भी बढ़ जाएगी, तो डेवलपमेंट नेचुरली इससे आगे जाएगी हर सतह पर। जहाँ तक जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे बड़े समय से, कुछ एक वजह से, कुछ दूसरी वजह से, लेकिन उनका पेस तो डेफिनेटली दिखता है कि बढ़ जाएगा। क्या चीजें हैं जो यहाँ पर, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए? पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको रोजगार की बड़ी जरूरत है, लाइकिंग करता है, इसी वजह से अनरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो बड़े सालों से यहाँ, हमारा नेशनल हाईवे जो मेन कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर से है या बाकी मुल्क से है, और उसके साथ रेल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बड़ी समय से लिंगरान है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आज मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी, ये दो बड़े प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिकली और रियासत को अपलिफ्ट करने के लिए, रियासत की माशियत को आगे चलाने के लिए, रियासत की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये बड़ा टेस्ट होगा। अगर ये दो प्रोजेक्ट्स ऑन वार फुटिंग बेसिस पर आज 20 साल से, 25 साल से, 10 साल से चल रहा है, अभी नहीं पूरे हो रहे हैं, मेरा अगर गवर्नमेंट फोकस कर रही है इस स्टेट का ये फैसला बड़ा लेने की वजह से, अगर ये चीजें जल्द कंप्लीट होंगी तो लोगों को लगेगा कि एक डेवलपमेंट का एक ग्राफ ऊपर बढ़ गया है, तो लोग नेचुरली इसको वेलकम सेटअप की हिस्से से देखेंगे। और अभी ईद को लेकर क्या तैयारी है, ईद को लेकर क्या माहौल है? ईद के सिलसिले में सभी तैयारियां चल रही हैं। कल चूंकि नासा हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आए थे, उन्होंने खुद भी देख लिया, लोग जगह जगह जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, जो ईद के सिलसिले में ज़रूरियात थी, चाहे कुर्बानी के बेड़ू है या बाकी चीज़ है, और बाकी जो खरीदारी है इस वक्त नॉर्मल चल रहा है, पीसफुल सा माहौल रखता है। ईद की तैयारियों में लोग जुट गए हैं और बड़ी तरह से अच्छी तरह से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के ज्यादा प्रावधानों को हटाए जाने वाले बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने चिदम्बरम के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर घाटी हिंदू बहुल क्षेत्र होता तो विशेष दर्जा वापस नहीं लिया जाता। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनका बयान निंदनीय है और अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 के ज्यादा प्रावधानों को हटाना देश की एकता एवं विकास के लिए फायदेमंद है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये बहुत ही भड़काने वाला बयान है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले 70 साल में लगभग 42,000 निर्दोष लोग मारे गए हैं कश्मीर में, उसमें मुस्लिम भी हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि फयाज खान जो हमारे सेना का बहादुर अफसर था, अपने भाई की शादी में गया था तो उसको मार दिया गया किडनैप करके? क्या ये सही नहीं है कि औरंगजेब जो कश्मीर राइफल्स का बहादुर सिपाही था, उसको आतंकवादियों ने मारा? कौन सी बात कर रहे हैं चिदम्बरम साहब? ये देश हित में लिया गया फैसला है, क्योंकि 370 की आड़ में वहां के मुसलमानों के साथ भी नाइंसाफी होती थी। गुज्जर, बकरवाल, वहां के आदिवासी ट्राइबल्स, उनको कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ईद के जश्न के मौके पर जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से शांति है। ये जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को न्याय देने के लिए, उनके अधिकार उनको देने के लिए ये ऐतिहासिक बिल पास हुआ और उसी दिन से ये सारे अधिकार वहाँ लागू हो गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और जम्मू कश्मीर के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आज बकरी ईद है,
वहाँ हम यहाँ भी सबको शुभकामना देते हैं और उत्साह से, और लोग बहुत अच्छे तादाद में उसको पूरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और खबर बाढ़ से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में सांगली, सतारा और कोल्हापुर जिलों की नदियों का जलस्तर कम होने से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। कर्नाटक में आलमाटी बांध से 5,30,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। उफान पर चल रही कृष्णा और पंचगंगा नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं हुई है। पूरे राज्य में 4,40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा बल की 29 टीमें राज्य आपदा बल, तटरक्षक बल, नौसेना और सेना की मदद से पश्चिमी महाराष्ट्र के 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में लगातार राहत अभियान में लगी हुई हैं। इन जगहों पर बाढ़ से विस्थापित लोगों के लिए 370 अस्थायी आश्रय घर बनाए गए हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से इस क्षेत्र के लिए कई इलाकों में खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली में भीषण बारिश और बाढ़ से लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। ऐसी भयावह स्थिति में पानी में डूबे घरों से लोगों को बाहर निकालने की बात हो या फिर लबालब भरे खेतों में मवेशियों की जान बचाने की, सेना, नौसेना और पुलिस के जवानों ने हर खतरे को झेलकर स्थानीय लोगों की मुश्किलों को आसान किया है। आसमान से बरसती आफत से फरिश्ता बनकर आए इन जवानों को सांगली के लोगों ने एक अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा किया। बड़ी तादाद में यहाँ की महिलाओं ने राहत और बचाव कर्मियों को राखी बांधकर उनकी कोशिशों को रिश्ते की डोर से बांध दिया है। जाहिर है दिन रात देश की जनता के लिए इस मुश्किल घड़ी में काम करने वाले बहादुर जवानों को भी अपनी बहनों का ये तोहफा बेहद पसंद आया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली में बाढ़ प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को भारी वाहनों को फिर से खोल दिया गया है। पाटा में भारी वाहनों और एसयूवी का आवागमन फिर से चालू हो गया है। पिछले 6 दिनों से जल जमाव के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 बंद थी। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। द्रोणाचार्य विजेता पहलवान महावीर फोगाट और अर्जुन पुरस्कार विजेता उनकी बेटी बबीता फोगाट आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू, भाजपा के महासचिव अनिल जैन, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के मीडिया प्रभारी अनिल बनोली मौजूद थे। महावीर फोगाट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और 35A को हटाने के मोदी सरकार के फैसले को सही फैसला बताया। वहीं बबीता फोगाट ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी प्रशंसक हैं और उनके कार्यों से काफी प्रभावित हैं। इसके बाद महावीर फोगाट और बबीता फोगाट ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। आज भारतीय वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई की 100वीं जयंती है। अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को जन्मे विक्रम साराभाई का भारत के अंतरिक्ष विकास के कार्यक्रम के
विकास में अतुलनीय योगदान है। उन्हें आज पूरा देश याद कर रहा है। उनको भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना भी की थी। विक्रम साराभाई को 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण, जो कि मरणोपरांत उन्हें मिला था, उससे सम्मानित किया गया था। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें याद किया है। देश के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का आज जन्मदिन है। 12 अगस्त 1919 को उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इस साल उनका शताब्दी जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के महान वैज्ञानिक के जन्मशती पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि विक्रम साराभाई की जन्मशती पर उन्हें सादर नमन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय विज्ञान के पुरोधा डॉक्टर साराभाई ने विविध क्षेत्रों में संस्थाओं का निर्माण किया और वैज्ञानिकों की नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया। देश उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखेगा। साराभाई की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जन्म स्थल अहमदाबाद में पूर्वावलोकन उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में साराभाई के अतुलनीय योगदान को याद किया। by establishing large number of institutions in nuclear research, research in basic sciences, management studies, development of electronics as well as performing arts is unparalleled. The best tribute to Dr. Sarabhai is to work for his mission of transforming India to a country of which our future generations could be proud of. 1st August 2019 marks the beginning of a year-long celebration of the legacy of Dr. Vikram Sarabhai. और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। हाय माँ, मैं बात करूंगी। सुनो। जी मैडम जी। क्या नाम है तेरा? शीला। बच्ची का ख्याल रखा है कभी? जी। कहाँ रहती है? वो खोली। घर में कौन कौन है? इलेक्शन कार्ड है या पैन कार्ड? माँ, ये सब कैसे होगा? वही तो मैडम जी, हमारे पास तो ये होता है। That's okay. Thank you, शीला। अरे ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का या नकली आईडी भी तो हो सकता है। माँ, असली आईडी है। अच्छा, आधार? आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है, बाकी कोई आईडी नहीं, समझी? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। ले शीला जी, आधार है तो भरोसा है और हमारी पहचान भी। आधार है तो अब गरीबों को भी अपनी पहचान मिली है और हमारे अपनों को मिली है सुरक्षा। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की है, जिसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक भी हुई है। दोनों देशों के संबंधों में तेजी से नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता की स्थिति का सामना कर रही है, तब भारत चीन संबंधों की स्थिरता का परिचायक होना चाहिए। We have just now concluded 4 MOUs agreements, which include 1, promoting cultural exchanges for the preservation of intangible cultural heritage, organization of cultural activities, and management of archaeological heritage sites. 2, enhance cooperation in the field of traditional medicine, where both countries have a rich knowledge accumulated over centuries, with the objective of promoting the development of traditional medicine in the healthcare systems of the 2 countries. 3, promote exchanges between our national sports association,
sports persons and youth for strengthening cooperation on international sports events. And 4, cooperation in museum management for promoting collaboration between the Hubei Provincial Museum Wuhan and the National Museum New Delhi in the field of exhibitions, protection and restoration of collections and archaeological excavations for museums. इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति वांग चिशान से मुलाकात की। आज रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम में बेयर ग्रिल्स के साथ जिम कॉर्बेट पार्क के खतरनाक जंगल में साहस का परिचय देते नजर आएंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेयर ग्रिल्स जंगलों के अपने अनुभव को लोगों के साथ साझा करेंगे। डिस्कवरी के माध्यम से ये कार्यक्रम 180 देशों के लोग देख सकेंगे। मैं आपके लिए इसको मेरे पास रखूंगा। On an epic adventure of a lifetime. You are the most important man in India. My job is to keep you alive. तो फिलहाल इस खबर के साथ हिंदी के समाचारों के संग में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।